हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। एज़ यू नो बेटा कि हम अपनी SST की बुक का चैप्टर नंबर 20 दैट इज़ आवर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये रीड कर रहे थे। तो इस चैप्टर के अंडर हमने जो है ट्रांसपोर्ट के जो मोड्स हैं दैट आर लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसमें से हमने जो लैंड ट्रांसपोर्ट था उसके 2 टाइप्स रीड किए दैट आर रोडवेज एंड रेलवेज। तो आज हम जो इस चैप्टर के अंडर रीड करने जा रहे हैं तो दैट इज़ एयरवेज। तो आज हम एयरवेज के बारे में रीड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एयरवेज। तो कहते हैं कि एयरवेज प्रोवाइड द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कह रहे कि जो एयरवेज है वो प्रोवाइड करता है फास्टेस्ट मीन्स। फास्टेस्ट मीन्स सबसे तेज़। ठीक है, ये सबसे तेज़ चलने वाला ट्रांसपोर्ट है क्योंकि ये कम टाइम में हमें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकता है। और कह रहे कि आवर मेजर सिटीज़ आर नाउ वेल कनेक्टेड बाय एयर सर्विसेज। हमारी जो मेजर सिटीज़ हैं लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ओके, तो ये जो हैं ये सभी आज की डेट में एयरवेज से कनेक्ट हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है इनकी मतलब जो है मतलब जो एरोप्लेन है, ठीक है, इनके मतलब प्रॉपर जो है वो एयरपोर्ट बने हुए हैं। ठीक है, और जैसे होता है कि ट्रेन के लिए स्टेशन होता है ना, जहाँ पे ट्रेन आके रुकती है और फिर चलती है। ठीक है, और जो रोडवेज हैं उसके लिए क्या होता है बस स्टॉप। ठीक है, जहाँ पे बस का स्टॉपेज लगता है, बस आके रुकती है। ठीक, और वो सवारियाँ लेके पैसेंजर्स लेके यहाँ से चलती हैं। तो ऐसे ही जो एयरवेज हैं उसके लिए एयरपोर्ट बने होते हैं। ठीक है, तो कहते कि इट इज़ स्पेशली यूज़फुल फॉर ट्रैवलिंग टू अदर कंट्रीज़। और एक इसकी जो मेन इम्पोर्टेंट थिंग है दैट इज़ कि ये हमें दूसरी कंट्री के साथ भी कनेक्ट करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मतलब हर तरफ क्या है, ओशन है, समुद्र है। ठीक है, अलग अलग कंटिनेंट है वो काफ़ी दूरी पे हैं। ठीक, तो उनके बीच में क्या है ओशन आ जाता है। ओशन में क्या होता है, एक ओशन ऐसा है मतलब जिसका हम कोई दूसरा सिरा देख ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो ऐसे मतलब जो है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो आ जाता है, ठीक है, मतलब मुश्किल एरियाज़ में, तो क्या है जो एयर है, ठीक है, एयरवे, तो ये इसके लिए हेल्पफुल है कि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में और कम टाइम में वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें है कि एयर ट्रांसपोर्ट वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन 1911। जो कह रहे कि एयर ट्रांसपोर्ट है वो इंडिया में 1911 में स्टार्ट हुआ। अब जैसे कि हम देखा हमने कि रोडवे, तो रोडवे में आ गया था जो शेरशाह सूरी मार्ग, ठीक है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड, तो ये कब बनी थी 1542 में। और उसके बाद रेलवे, जो फर्स्ट ट्रेन हमारी स्टार्ट हुई थी मुंबई टू थाने, तो वो कब हुई थी 1853 में। तो ऐसे ही जो एयर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है ना, तो वो कब स्टार्ट हुआ इंडिया में 1911 में। और इसमें बताया गया है इम्पोर्टेंट एयरलाइंस ऑफ आवर कंट्री जो हैं इंडिगो, जेट एयरवे, एयर इंडिया, गो एयर, स्पाइस जेट एंड किंगफिशर। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा ना कि मतलब ट्रेन्स के नाम हमने देखे थे, शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, तो वैसे ही ये जो एयरलाइंस हैं तो इनमें जो उनके नेम हैं, ठीक है, जो एरोप्लेन्स जो हैं हमारी इंडिया में चलते हैं। तो देन इसके बाद आ जाते हैं मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अब जो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल मीन्स क्या होता है कि जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जहाँ से फ़्लाइट्स जा सकती हैं, तो वो कौन कौन से हैं। एक तो है दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वन इज़ मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद में है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु में है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई में अन्नादुराई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और कोची में है कोचीन इंटरनेशनल
एयरपोर्ट। तो ये तो थी लिस्ट हमारी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं इंडिया के अंदर। और इसके साथ ही एक है अहमदाबाद में वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं कि देयर आर अराउंड 46 मेजर एयरपोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर टोटल जो है 46 मतलब मेजर एयरपोर्ट हैं, ठीक है, जो मेन माने जाते हैं। और उसके साथ कह रही कि वी हैव अबाउट 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जो हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जहाँ से फ़्लाइट्स हम ले सकते हैं। तो कह रहे फ्रॉम वेयर फ़्लाइट्स टू अदर कंट्रीज़ ऑपरेट, ठीक है, जहाँ से मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन से होते हैं, जहाँ से हम दूसरी कंट्री के लिए फ़्लाइट लेते हैं। और जो बाकी एयरपोर्ट आ गए, ठीक है, जो मतलब विद इन द कंट्री हमारे मतलब सिर्फ हमारी कंट्री में इंडिया में ही चलते हैं, तो वो हैं 46। तो कह रहे कि एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रैवलिंग ईजी। एरोप्लेन की हेल्प से हमारी जो ट्रैवलिंग है, ठीक है, जो हमारा सफ़र है वो ईजी मतलब आसान हो जाता है, फास्ट मतलब तेज़, और कंफर्टेबल आरामदायक, ठीक है। तो कह रहे बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मीन्स क्या होता है, एक्सपेंसिव मीन्स कि मतलब कॉस्टली, जिस पे खर्चा ज़्यादा हो। अगर हमें कम टाइम पे पहुंचना है तो हमें उसके लिए कुछ कॉस्ट तो देनी पड़ेगी ना। तो मतलब क्या है कि इसमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है, ठीक। तो कह रहे कि एयर ट्रांसपोर्ट इज़ स्पेशली यूज़फुल इन वॉर। लड़ाई के टाइम में एयर ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। फेमाइन मीन्स अकाल पड़ने पर, और या फिर फ्लड्स जब बाढ़ आ जाती है। तो क्योंकि कहते हैं कि ऐसे एरिया जहाँ पे मतलब रोड के रास्ते से या जो रेलवे का रास्ता है उससे अगर हम नहीं पहुँच सकते तो एरोप्लेन के ज़रिए, ठीक है, हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। कह रहे कि फॉर ड्रॉपिंग फूड पैकेट, क्योंकि वहाँ पे जो फंसे हुए लोग हैं उनको खाना पहुँचाने के लिए, मेडिसिन दवाइयाँ एंड क्लोथ्स, ठीक है, और कपड़े पहुँचाने के लिए टू द अफेक्टेड एरिया, कि जिस एरिया में प्रॉब्लम हुई है। तो कह रहे एयर ट्रांसपोर्ट लाइक हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन्स आर स्पेशली यूजफुल फॉर रीचिंग हिली टेरेंस। कह रहे कि जो हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन है, ठीक है, तो कह रहे कि वो स्पेशली यूज़ किए जाते हैं जो हिली टेरेंस है। टेरेंस मीन्स होता है एरिया, ठीक है, जो हिली एरिया होते हैं जहाँ पे मतलब रोड्स नहीं पहुँच सकती, या फिर क्या है कि जो रेलवे ट्रैक है वो नहीं पहुँच सकता, तो वहाँ पे क्या है एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर जो है वो ईजीली पहुँच जाते हैं। तो कह रहे कि विच आर डिफ़िकल्ट टू कनेक्ट थ्रू रेलवे और रोड, ठीक है, कि मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो रेलवे और रोडवे से जिन एरिया पे हम नहीं जा सकते तो वहाँ पे हमें कौन पहुँचाता है, एयरवे। तो कह रहे कि लेटर्स एंड पार्सल्स कैन बी सेंट क्विकली टू ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड बाय द एयरवेज। कह रहे कि हम जो लेटर और पार्सल भेजते हैं, ठीक है, हमने जो चिट्ठियाँ वगैरह भेजते हैं मतलब दूसरी कंट्रीज़ में भी अगर भेजनी है तो वो क्या है कि क्विकली जल्दी से भेजी जाती हैं और पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हम भेज सकते हैं। कह रहे इट ऑल्सो हेल्प्स टू कैरी ऑन ट्रेड विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे ट्रेड क्या होता है, व्यापार, बिजनेस, ठीक है। तो मतलब क्या है कि एयरवे की हेल्प से हम मतलब दूसरी कंट्रीज़ में किसी टाइप का जो मतलब ट्रेड है मतलब बिजनेस है वो भी हम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट आ जाता है, लास्ट है जो इस चैप्टर का, दैट इज़ वाटरवेज। तो चलिए हम देखते हैं वाटरवेज के बारे में। तो कह रहे कि वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। कह रहे कि पूरी दुनिया में ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, तो वो क्या है, दैट इज़ वाटरवेज। तो कह रहे कि वाटर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स बोट्स, स्टीमर्स, कैनूज, याट्स एंड शिप्स। तो कह रहे कि जो वाटरवे है तो इसके अंडर आ जाते हैं ये मतलब जो बोट्स वगैरह, ठीक है, शिप जो क्या है जो पानी में चलती हैं। तो कह रहे कि बोट्स एंड स्टीमर्स आर मेनली यूज्ड टू कैरी गुड्स एंड पीपल अक्रॉस रिवर्स एंड कैनाल्स।
तो कह रहे कि जो बोट और स्टीमर होते हैं, ठीक है, स्टीमर कौन से होते हैं, जो मतलब स्टीम भाप से जैसे चलता है, ठीक है, और बोट्स जो छोटी छोटी बोट्स होती हैं, ठीक, तो ये क्या है, इनका यूज़ किया जाता है कि ये कैरी गुड्स और पीपल, कि ये लोगों को और सामान को लेके जाती हैं अक्रॉस रिवर एंड कैनाल, कि ये नदियों और जो कैनाल मतलब छोटी छोटी जो नहरें बनाते हैं, ठीक है, उसमें से ये लोगों को और सामान को इधर से उधर करते हैं, क्योंकि ये छोटी होते हैं स्टीमर और बोट्स, ठीक है। तो कह रहे कि वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ फ्यूल एफिशिएंट, मतलब ये फ्यूल एफिशिएंट, ठीक है, मतलब ये जो ईंधन होता है, मतलब जैसे कि पेट्रोल डीजल वगैरह जैसे, तो इसको मतलब क्या है, पूरे मतलब एफिशिएंटली इसको यूज़ करता है, ठीक है, वेस्टेज नहीं होने देता। और कह रहे कि इट इज़ ऑल्सो इको फ्रेंडली, और ये मतलब जो है हमारे एनवायरनमेंट से फ्रेंडली है, ठीक है, मतलब एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करता। कह रहे द स्टेट ऑफ केरला हैज़ मैनी इनलैंड वाटरवेज इन इट्स बैक वाटर्स। तो कह रहे कि जो केरला है, ठीक है, तो वहाँ का जो मतलब बैक वाटर है, बैक वाटर कैसे होता है कि जैसे जिस पे हम डैम बना के पीछे पानी को रोक दिया जाता है ना, तो उस टाइप का जो एरिया आ जाता है, तो उसमें कह रहे कि इनलैंड वाटरवे के लिए ये मतलब बहुत ही अच्छा है, ठीक है, केरला। कह रहे कि वेस्ट बंगाल, गोवा एंड आंध्रा सम ऑफ द अदर स्टेट्स विच हैव वाटरवेज। कह रहे कि जो आ जाता है कि वेस्ट बंगाल, गोवा और आंध्रा जो है, तो वो कह रहे कि और सम ऑफ अदर स्टेट्स, और कुछ और स्टेट्स भी आ जाती हैं जो जिनमें की वाटरवेज हैं, ठीक है, मतलब कि जिसमें क्या है शिप्स वगैरह चलती हैं। तो कह रहे कि वाटर ट्रांसपोर्ट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, जो वाटर पानी में चलने वाले हैं तो वो 2 टाइप्स के रास्ते होते हैं, एक तो हो गया इनलैंड वाटरवे और दूसरा ओशनिक वाटरवेज। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो कह रहे कि जो ओशनिक वाटरवे है, ठीक है, ओशन मतलब समुद्र में चलने वाला रास्ता, तो कह रहे इंक्लूड लार्ज शिप्स फॉर ट्रैवलिंग इन ओशन एंड सीज, मतलब जो बड़े बड़े समुद्र हैं, ठीक है, उनमें चलने के लिए वहाँ पे उसको लार्ज शिप्स मतलब बड़ी बड़ी शिप्स चाहिए होती हैं। कह रहे कि लार्ज शिप्स सेल फ्रॉम द पोर्ट इन द सी कैरिंग गुड्स टू एंड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो कह रहे कि जो लार्ज शिप्स हैं, ठीक है, वो सेल होता है चलना, वो चलती हैं पोर्ट्स मतलब जहाँ पे जैसे एयरपोर्ट होता है, ठीक है ना, जो एरोप्लेन जहाँ लैंड करते हैं, और स्टेशन होता है और बस स्टैंड होता है, तो वैसे ही वाटरवे के लिए पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे शिप्स वगैरह जो आके रुकती हैं। तो कह रहे कि वो समुद्र के अंदर वो क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी जो शिप्स हैं तो वो सामान को ले जाती हैं पूरी दुनिया के अलग अलग भागों तक, या वहाँ से लाके अपनी कंट्री तक लाती हैं। तो कह रहे कि देयर आर अबाउट 10 मेजर पोर्ट्स एंड अबाउट 160 स्मॉलर पोर्ट्स। अब कह रहे कि यहाँ पे इंडिया के अंदर 10 जो हैं मेजर बड़े बड़े हैं पोर्ट्स, और 160 जो हैं वो छोटे छोटे हैं। कह रहे ऑन द इंडियन कोस्ट, जो इंडियन जो कोस्ट मतलब कि जो समुद्री एरिया है, तो वहाँ पे ये बने हुए हैं। कह रहे मुंबई इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री, जो मुंबई है वो, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा पोर्ट है इंडिया का। नेक्स्ट है कि शिप्स आर बिल्ट एंड रिपेयर्ड एट शिपयार्ड इन कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम एंड कोची। कह रहे थे जो कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम और कोची है, तो वहाँ पे शिप यार्ड मतलब जहाँ ऐसा प्लेस जहाँ पे मतलब शिप्स को बनाया जाता है, या फिर उनको रिपेयर मतलब अगर कुछ खराबी आ जाती है तो ठीक करने के लिए जो जगह होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं शिप यार्ड। तो वो यहाँ पे है कोलकाता, मुंबई में, विशाखापट्टनम और कोचीन में। तो कह रहे कि वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ स्लो, कह रहे वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, धीरे धीरे चलता है, बट कह रहे कि चीप, पर ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। और कह रहे इट इज़ स्पेशली यूज़फुल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की मटेरियल। ये किसके लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है? हैवी मतलब भारी भारी वेट वाला सामान, और बल्की मतलब जो बहुत ही बड़ा है, जो जैसे एरोप्लेन वगैरह में ना आ सके, तो इसके थ्रू क्या है, इसके थ्रू हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक उसको पहुंचा सकते हैं। कह रहे कि वन सिंगल शिप कैन कैरी थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स,
कह रहे मतलब हज़ारों पैसेंजर एक शिप अपने में बिठा के और टन्स ऑफ गुड्स और कितना भारी सामान ये एट अ सेम टाइम, ठीक है, एक ही समय पे लेके जा सकते हैं। तो कह रहे कि ह्यूज ऑयल टैंकर्स कैरी ऑयल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो ह्यूज ऑयल टैंकर होते हैं, ठीक है, ऑयल के तेल के जो टैंक होते हैं बहुत भारी भरकम बड़े बड़े, तो वो भी इन्हीं की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए जाते हैं। कह रहे कि दे ऑल्सो कैरी वीट, राइस, शुगर, जूट, एडिबल ऑयल। एडिबल मीन्स कि जिसको हम खा सकें ऐसा ऑयल। एंड ओर्स, ओर्स क्या होता है कि रॉ मटेरियल, कच्चा सामान, ठीक है, जैसे हमने अगर कि कार बनानी है, ठीक है, तो उसके पार्ट्स को और मतलब जैसे फर्नीचर बनाना है तो रॉ मटेरियल क्या होता है, लकड़ी। तो मतलब इन सामान को, ओर्स मतलब कच्चे सामान को फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री इजीली भेजा जा सकता है शिप्स की हेल्प से। कह रहे इनफैक्ट मोस्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड इज़ थ्रू ओशन रूट्स। कह रहे कि मोस्टली जो इंडिया का जो ट्रेड होता है फॉरेन, ठीक है, मतलब जो दूसरे देशों के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ किससे होता है, ये वाटर वेज के, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। तो बेटा इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ये फिनिश होता है और आपने अच्छे से इसको रीड करना है। ओके, बाय।